एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए 2025 कैसा होगा? पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर की एजें कोई लंबी नहीं देखी मैंने। इमरान खान 2025 में तख्त पे बैठेगा या नहीं? खान का है लकी नंबर 9। कम कोई पेगा, कम कोई पाएगा, कम कोई पाएगा। पेगा। नरेंद्र मोदी का नंबर, मैं के बाद उसकी कश्ती हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। डोनाल्ड जे ट्रम्प, बड़ी हिकमत अमली से चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब 18 मई के बाद कमज़ोर दिखाई। और नवाज शरीफ, वो तो बेचारे हैं ही कमज़ोर। बिलावल भुट्टो शादी करेंगे? बड़ा चांस है 2025 में हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर 4 साल और डिले हो जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये चैम्पियन ट्रॉफी में फेवरेट कहलाएगी। 2025 में अमीर खान अपने आप को कहाँ देखते हैं? बीमार देखता हूँ अपने आप को। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आतिफ मजीद 2025, आतिफ मजीद, किम जोंग शुमाली कोरिया, मंजी ठुकेगी इसकी। व्लादिमीर पुतिन, बब्बर शेर आदमी है। सऊदी प्रिंस, अच्छा प्रिंस 18 मई के बाद कमज़ोर है। सऊदी प्रिंस 18 मई के बाद एम ए इशराक खान साहब की पेशन गोई के मुताबिक कमज़ोर पिच पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड वर्ड वार दिखाई नहीं देती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, 2024 का अब आखिरी लम्हात हैं, आखिर चल रहा है, ये एंड चल रहा है 2024 का आखिरी प्रोग्राम। तो इसमें हम बात करेंगे एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब ने जो बातें की 2024, अगर हम स्टार्ट करें 2024 से पहले, खान साहब ने कहा था यहाँ लड़ाइयाँ होंगी, वज़ीर शनी और बड़े मामलात होंगे। 8 नंबर बन रहा है, 8 नंबर लड़ाइयाँ करवाएगा, 8 नंबर पूरी दुनिया में दंगे करवाएगा। पूरी दुनिया में इलेक्शन थे, आधी से ज़्यादा दुनिया में आपने देखा मोदी किस तरह 400 का नारा लगाया, मोदी आउट हो गया। फिर अगर बात करें हम अगर पाकिस्तान की, तो पीटीआई कहीं भी नहीं थी, लेकिन पीटीआई एकदम से फिर बब्बर शेर बन के सामने आई। 8 फरवरी 8 का फिर वो नंबर था और नंबर ने फिर उल्टा खाया और फिर 9 को जाके रिज़ल्ट बदले गए। ये भी सारा कुछ हुआ। हमने देखा फिर ट्रंप कैसे, जैसे उनकी पूरी इंतज़ामिया ख़िलाफ़ थी, लेकिन ट्रंप भी आ गए। जंगों की बात करें तो जंगों में भी यही था। फिर हम त्यारे देखें, 2024 में बड़े त्यारे गिरे। 2024 बड़ा भारी रहा दुनिया पे। आप पूरे साल का अगर एनालिसिस करें तो आपको नज़र आएगा 2024 में क्या क्या हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 की। 25 कैसा होगा, पूरे साल को हम यानी कि इसका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। 25 में क्या क्या होने जा रहा है, खान साहब से पूछेंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामरू बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, 2024 में हमने देखा पाकिस्तान में हालात कैसे हुए, दुनिया में कैसे हुए और कैसे फिर हालात ने पलटा खाया। यानी कि चीज़ें रिवर्स भी हुई 2024 में ही। अगर एक जगह काम ख़राब हो रहा तो फिर ऐसा ख़राब हुआ कि तख्ते उल्टे, हसीना वाजिद गई, बशारुल असद गए, शहादतें बड़ी हो गई, इब्राहिम रईसी शहीद हो गए, इस्माइल हानिया शहीद हो गए, बड़ा कुछ हुआ। इजराइल ने जुल्म किया, बहुत ज़्यादा कर रहा है। इंडिया में नरेंद्र मोदी जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे। ये सारा कुछ ही हो रहा है। तो शाम देख लें, लिबनान देख लें, सारे मामलात, एक तूफ़ान बरपा है। पूरी त्यारे बड़े गिरे, गोले, आपने बात की थी गोले गिरेंगे, गोले गिरे। ये भी कहा था 25 से 28 29 तक ये भी अच्छा नहीं देख रहा। त्यारे 2 त्यारे गिर गए, 3 गिरे, 4 गिर गए। अभी 31 भी गुजर जाए, अल्लाह खैर से निकाल दे, कोई और ना गिर जाए। अब कोई और कोई दुनिया में खबर, चाहे ट्रेन की ना हो जाए, कोई शिप की ना आ जाए, कोई मिसाइल की ना आ जाए खबर। सर 2025 पूरी दुनिया के लिए क्या देख रहे हैं इसमें? अब 2025 एरीज के हवाले से नंबर 9 है। ठीक है, मरीख का नंबर, लेकिन इस्लामी हवाले से 9 नंबर बड़ा पावरफुल, अलहामी नंबर, एंजल नंबर है। ठीक हो गया। नॉलेज ऑफ जफर में इस नंबर को मैं बड़ी पावर दे दूँ। ठीक है।
नंबर पे मैंने एक बात की थी ना कि 9 महीने अशरफुल मखलूकात माँ के पेट से पैदा हो, कोई शक 9 का डिजिट है। अल्लाह पाक के 99 नाम, 9 9 18 1 8 9। बिल्कुल सही बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 27वीं शब के हवाले से बात 2 और 7 9। 9 जो है ये 9 बाल करवाएगा, जो भी कोई 9 बाल करेगा उड़ा के बाहर फेंकेगा, यानी कि करेगा नहीं, जो करेगा 9 बॉल तो ये उठा के बाहर फेंकेगा। मकाफात अमल का नंबर कह सकते हैं। जो भेजा है ना 2024 में वो 2025 में काट हो गए। सब ने जहाँ जहाँ है। हाँ, सब ने काटना, चाहे वो घर वाला है, महल्ले वाला है, हुकूमत है, सियासतदान है, हुकूमतें हैं, कुछ भी है, 2009 में बिल्कुल ठीक है। कटाई होगी। अच्छा खान साहब, अगर दुनिया की बात करें और लोगों की आपने बात कर दी, एरीज के हवाले से आपने कहा 9 नंबर है। स्कॉर्पियो का भी है जी, लेकिन वो इतना मज़ेदार नहीं है, एरीज के लिए बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, टॉप आप कह रहे हैं कि एरीज के लिए पूरा साल टॉप है। पूरा साल नहीं है, टाइम आएगा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जुपिटर ने सीधा होना है फरवरी में, और मरकरी वो मंगल भी सीधा हो रहा है फरवरी में, लेकिन इस दफ़ा पॉजिटिव सोच से सीधा हो रहा है। अच्छा, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन सर अगर हम अगर औसत निकाल लें तो सबसे टॉप 12 के 12 बुरूज में अगर आप देखते हैं तो आपको एरीज फ़ायदा उठाता नज़र आएगा। वो अभी थोड़ा टाइम लेगा, जो ये कह लें कि और हैं जो फ़ायदा लेंगे, BW वाले हैं, QK वाले हैं, RT वाले हैं, ये फ़ायदा लेंगे ज़्यादा, और H वाले हैं। एरीज लेगा फ़ायदा, लेकिन फरवरी से लेगा। ट्रम्प फ़ायदा लेगा। ट्रम्प भी फरवरी से लेगा, क्योंकि जुपिटर का मालिक है, और 4 फरवरी को जुपिटर सीधा हो रहा है। जनवरी को आ रहा है उस लेके। वो तो है ही कामयाबी, वो तो मैंने कहा था कि ये जीत जाएंगे ट्रम्प, बल्कि इस साल की ये गिने कि 2024 में मेरी पेशन गोई कितनी पूरी हुई। बिल्कुल आपने कहा बड़े तहाशा पेशन गोई आप तो हमें नहीं पेशन गोई, बिल्कुल सारे मैं तो आप ही हैरान हो गए यार, कोई मैं 200 तो होगी। हाँ, जितने बहुत प्रोग्राम भी बड़े हुए, आप सारे दोस्त देख सकते हैं। अच्छा खान साहब, मैं अगर बात करूँ 2025, सबसे पहले ये बताएं, अगर मैं यहीं से शुरू करूँगा, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए 2025 कैसा होगा? इल्म नजूम के लिए 2025 कैसा होगा? नजूम है सारों के लिए अच्छा, इसमें कौन सी बात बुरी है? जब तक दुनिया है, 8 अरब वहाँ है, तो उन्होंने पूछना ही है ना, किसी ना किसी से नजूम चल रहा है। नहीं, नजूम के सितारे ये पूरी दुनिया के लिए सीधे हैं, या अगर प्लस माइनस में ज़ाहिर बात अगर जाहिर है कोई किसी को एक्सपायर भी हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट भी होता है। हमारे पाकिस्तान में एक्सीडेंट से भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और अच्छा, मैंने ये देखा है पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर की एजें कोई लंबी नहीं देखी मैंने। पूरी दुनिया में वैसे ही है। पूरी दुनिया में भी ऐसी एस्ट्रोलॉजर्स की एज कोई लंबी नहीं गई देखी, वो बस जल्दी एक मुफ्ती रहमान साहब थे, अल्लाह पाक जन्नत में जगह देखे, वो जल्दी चले गए। एक और थे कोई नाम नहीं आ रहा गुजरा वाले के, काफ़ी मैंने सुने हैं जल्दी चले जाते हैं। अब सर और ये मैं भी कोई जान ही अल्लाह नहीं, वो तो रब जानता है, लगता है जी, वो तो हर एक ने जाना है, अगले सेकंड का भी इल्म नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स की एजेस कम देखी है मैंने। अब आपने सर ये इल्म पाकिस्तान में बिल्कुल यानी इस छेड़ दिया है, इल्म छेड़ दिया है। 2025 को एस्ट्रोलॉजी से किस हद तक हम यानी कि इसको मैयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के हवाले से, और कितनी एक्यूरेसी के साथ? देखो, इल्म एक नंबर है, और अब यहाँ साइंस भी आएगी, एलन मस्क भी आ जाएगा। इल्म एक नंबर है, बंदा 2 नंबर हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी इल्म 1 नंबर है, बंदा 2 नंबर हो सकता है। बिल्कुल सही है, इल्म नहीं गलत हो सकता, बिल्कुल ठीक है। वो कुरान पाक में जिक्र है को एक जो माहिर फल्कियात कह लें, नजूम कह लें, काहिन कह लें, आज के दौर में एस्ट्रोलॉजर कह लें, आज के दौर में कुछ एक नजूमी ने कह दिया फिरौन को कि एक बच्चा पैदा होगा वो उड़ा देगा तुझे। बिल्कुल मफहूम बयान कर रहा हूँ, मफहूम ऐसे था, वो हुआ। कुरान में सूरज की डायरेक्शन, पहाड़ों की डायरेक्शन देख के बता देते थे, इस तरफ से ये होगा तो वो होगा। तो वो
बादशाहों के ऐसे ही साथ हुआ, मालिक मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फड़का दिया उसको फ़िरौन को, बल्कि खुद तो मारा ही नहीं। अच्छा सर, मैं वो उसी में दरियाए नील में, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम जलाली बड़े थे। अच्छा अब सर चलिए इसी पे आगे चलते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में पूरा नाजरीन हम आने वाले वक्तों में करेंगे रैप अप। सर अब अगर 2025 के दुनिया के 24 में हमने देखा जाते जाते बड़े हुक्मरान उड़े, ये बिशारुल असद वाला मामला आया, कोरिया वाला मामला आया, बांग्लादेश वाला मामला आया, मोदी का मामला आया, पूरी अमेरिका की मामलात आ गए, फिर वहाँ अगर प्यूटन दोबारा, ये सारा 25 में दुनिया के हुक्मरान, अगर हुक्मरानी का कौन सा तख्त का कौन सा है, नवागर होता है या कौन सा होता है? छोड़े दिमाग को। अभी 2025 में भी ये तो नहीं कि सारे आबे हयात पी के आ गए। मुल्क पाकिस्तान में भी और सुनेंगे 5, 7, 10 भी हो सकते हैं। अल्लाह को प्यारे होंगे, बड़े बड़े दुनिया में भी होंगे, बड़े बड़े नाम 2025 में आपको मिलेंगे। मेरा एक क्वेश्चन, इमरान खान 2025 में तख्त पे बैठेगा या नहीं? 2025 नंबर बनता है 9, खान का है लकी नंबर 9। कम कोई पेगा, कम कोई पाएगा, कम कोई पाएगा। पेगा। नरेंद्र मोदी का नंबर वो है 9, लेकिन स्कॉर्पियो का है। 18 मई के बाद उसकी कश्ती हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। 18 मई इंजन करके हिल जाएगी। उसने भी बड़ा जुल्म किया है, उसको भी लेने के देने पड़ेंगे। 18 मई के बाद ही मोदी की कुर्सी हिलने जा रही है। सर राहुल गांधी, हालांकि मैंने इंडिया में बेशुमार दफ़ा कहा, उनके भी बड़े सियासतदान आते हुए सर हाथ दिखाए, उनकी शादी के भी मामला थे। अच्छा, तो राहुल गांधी 1/4 के खाने का मालिक है। बड़ी टफ लाइफ देखी उसने, टेंशन सियासत में देखी, यानी कि उसके वालिद प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी दादी प्रधानमंत्री बनी। वो ख़ानदान है, बड़ा सियासी ख़ानदान, जैसे हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी कहती है, वो भुट्टो ख़ानदान। राहुल गांधी 1/4 के खाने का मालिक है। मुकाबले होते हैं 1/10 के, 1/11 के, 1/12 के। राहुल गांधी का कोई बंदा, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाए तो वो काम डाल सकता है। खुद वजीर आज़म या कुछ अभी इतना लग नहीं रहा। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी 1/5 के खाने की मालिक है। पावर है कि नहीं? नाम में बड़ी पावर है, 1/5। तो प्रियंका गांधी जो हैं, गांधी खानदान में नाम रहेगा, इलेक्शन नहीं हारेगी। अच्छा अब आ जाए डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे ट्रंप के जब पैदा हुए थे, उनके ज़ायचे में 2 राजयोग। 2025 की बात करें, इमरान खान के ज़ायचे में 2 ओथ राजयोग, लेना 20 जनवरी को, और डोनाल्ड जे ट्रंप की ये आखिरी बारी। 25 को बड़ा खड़ा करेंगे। अब बुश कोई सीनियर थे, फिर जूनियर थे, 2 बारियां ली उन्होंने। डोनाल्ड जे ट्रंप की आखिरी बारी। 25 की अगर बात करें स्पेसिफिक, 25 में बिजी होंगे बहुत। को ब्लंडर करेंगे या को दुनिया के लिए बेहतरी करेंगे? बड़ी हिकमत अमली से चलेंगे, दानिशमंदी से चलेंगे। ट्रंप कार्ड चलाएंगे। ट्रंप कार्ड चलेगा जी 2025, ट्रंप कार्ड हो जाए, पूरी दुनिया में चलेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप कार्ड चलेंगे, पूरी दुनिया में ट्रंप कार्ड। दानिशमंदी से चलेंगे। अच्छा यानी कि वो नहीं करेंगे, नहीं, पूरी दुनिया में जी ट्रंप। जुगनू मोन नहीं करेंगे, कोई अजाब नहीं पा देंगे। बिल्कुल ठीक। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब, 18 मई के बाद कमज़ोर दिखाई देते हैं। 18 मई के बाद जी शहबाज शरीफ का जायचा डगमगा रहा है। मरियम नवाज, इनका भी 18 मई के बाद कमज़ोर दिखाई देता है। और नवाज शरीफ, वो तो बेचारे हैं ही कमज़ोर। ठीक है। चौधरी निसार अली खान कमज़ोर। बिलावल भुट्टो शादी करेंगे? बड़ा चांस है 2025 में हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर 4 साल और डिले हो जाएंगे। फिर इमरान खान जैसे डिले होके शादी हुई थी, फिर ये भी उस तरह होगी। इमरान खान साहब की भी लेट शादी हुई थी। अगर 25 में बिलावल की शादी ना हुई तो 4 साल और डिले है, फिर लेट उम्र में शादी हो। वो जी जैसे इमरान खान साहब की हुई थी वैसे ही। 25 में वैसे चांस है?
चांस है, नहीं अवेल किया तो फिर बारी गई। बिलावल साहब 25 बड़ा एक साल डिले हो जाए। 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है बिलावल जी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये चैम्पियन ट्रॉफी में फेवरेट कहलाएगी और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल आए तो ज़ाहिर है यूएई में होगा। बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश बड़ी है, लेकिन इंडिया 40 पैसे, पाकिस्तान 60 पैसे। एम ए शहजाद खान, एम ए शहजाद खान मिट्टी का ज़र्रा है, वो तो सब जरे हैं। तो मैं समझता ही अभी ये खड़ी मिट्टी है, 25 जब सांस निकल जाएगी तो फिर ये पड़ी मिट्टी है। 2025 में एम ए शहजाद खान अपने आप को कहाँ देखते हैं? अल्लाह पाक सेहत कामिला अजला मुस्लिमा दाइमा अता फरमाए। बीमार देखता हूँ अपने आप को। अल्लाह ताला सानिया फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आतिफ मजीद 2025। आतिफ मजीद एएम के मालिक हैं, मरीख के मालिक और सूरज के मालिक हैं। एएम और भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बब्बर शेर है, तो आतिफ मजीद बब्बर शेर 2025। अल्लाह ताला सानिया एम ए शहजाद खान साहब के लिए भी दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अब कोई ऐसा क्वेश्चन सर मेरे माइंड में आ रहा, आप खुद हो जाए, मैं इस पर कसौटी खेलना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के हवाले से। किम जोंग, शुमाली कोरिया, मंजी ठुकेगी इसकी, मंजी ठुक जाएगी। शुमाली कोरिया में जो किम जोंग है, जिसने कैद किए हुई है अपनी अवाम को, जुल्म कर रहा है, डिक्टेटरशिप है, इसकी तो मैं औलाद भी नहीं हूँ। एंड इसका बुरा है, जैसे वो शेर का एंड बुरा होता है ना, कबीला भी छोड़ देता है, अकेले जाके मर जाता है। किम जोंग एंड बुरा। व्लादिमीर पुतिन, बब्बर शेर आदमी है, उसकी चाल मुझे बड़ी पसंद है। एक हाथ ऐसे और दूसरा हिलाते हैं। 25। वो मेरे ख्याल से ब्लैक बेल्ट है। हाँ। और वो मेरे ख्याल से उनको आदत भी हो गई है और वो इस बाजू को बड़ा अच्छा यूज़ कर सकता है। ऐसे करके मुझे अंदाज़ा है इस बात का। तो 2025 प्यूटन पे 2024 भी सख्ती रही, ज़ाहिर लड़ाई जंग चल रही है। 25 में भी प्यूटन सख्ती में है, लेकिन विन विन सिचुएशन भी है। शी जिनपिंग, चाइना, इन पे सख्ती कोई नहीं है। ताइवान पंगा करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन चाइना को कुछ छेड़ नहीं सकता, मजबूत है। और शी जिनपिंग 1/12 के खाने का मालिक मजबूत है। प्रिंस सलमान, सऊदी प्रिंस, अच्छा प्रिंस, पूरा नाम बोलो। सलमान। प्रिंस सलमान ये 18 मई के बाद कमज़ोर है। कमज़ोर हैं? 18 मई के बाद कहीं इनका इक़्तिदार तो नहीं ये चला जाएगा कहीं, या कोई बस ऐसी? मैंने कह दिया, अब देखो क्या होता है। 18 मई के बाद कमज़ोर है। सऊदी प्रिंस 18 मई के बाद एम ए शहजाद खान साहब की पेशन गोई के मुताबिक कमज़ोर पिच पे दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोर कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। सर तैयब रजब उर्दगान एक नाम छोड़ गए तुर्किया के, बब्बर शेर रहेंगे 2025। बब्बर शेर रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं थर्ड वर्ल्ड वार, दिखाई नहीं देती। नहीं, ओके। अब अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, अगर इजराइल एक्टिंग करता है, ईरान पे हमला करता है या पाकिस्तान पे भी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, बहुत मार पड़ेगी इससे। ईरान पे हमला होगा 2025 में? लगता नहीं अभी, नहीं लगता। अभी नहीं लगता। अगर होगा छोटा मोटा, वो कहानियाँ ही हैं, इसके आगे नहीं, क्योंकि फिर वो बड़ा अजाब पड़ जाएगा उसको। क्योंकि इमरान खान फिर वो ईरान फिर बम नहीं, एटम बम मारेगा। एटम बम चल सकता है 2025 में? तुन देगा वो ईरान। और वो ये नहीं कि ईरान अकेला है, उसके साथ बेशुमार मुल्क हैं। 2025 में एटम बम दुनिया में चल सकता है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। डॉलर 2025, डॉलर की लड़ाई है। ममालिक एशिया वाले, ऊपर जाएगा डॉलर, डाउन हो जाएगा? एशिया वाले डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो डॉलर कमज़ोर होगा। इस साल कमज़ोर ही होगा। नई मार्केट, नई करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स आएगी, तो एशिया उसमें अगर हाथ रखता है तो फिर भी इतनी जल्दी से डॉलर नहीं गिरेगा, टाइम लेगा। लेकिन डॉलर के मुकाबले में करेंसियाँ आ जाएंगी, आ सकती है। करेंसियाँ और 18 मई के बाद हाथ से। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रम्प काट खेलेगा। क्या कहे?
ट्रम्प कार्ड खेलेगा। दुश्मनी नहीं करेगा एशिया में, दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, वो कार्ड खेलेगा। 2025 9 नंबर। एशिया से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि एशिया में तो इजराइल है, वो तो पंगे कर रहा है, मिडिल ईस्ट को निकाल दें इस बात को। एलन मस्क क्या करेगा? क्या करना चाहिए उसे? वो बड़े इनोवेशन लेके आना चाह रहा है। क्या AI क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आ जाएगी, पंगे पड़ जाएंगे। वो तो है इंटेलिजेंट, उसमें और फ़रोग होगा। M इशराक खान साहब की आखिरी जो 2025 में आप कहें कि ये होगा, जिस पे 100% आप कहें कि मैं तो या ख्वाहिश क्या है? मैं तो ख्वाहिश क्या कभी जाए भी ऐसे किसी पेशन गोई को नहीं, ख्वाहिश क्या है? 100% नहीं कहता। ख्वाहिश है मेरी कि इमरान खान निकल आए और इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, इमरान खान हो, सब एक उंगली के 3 खाने हो जाए और हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म हो, मेरे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए और पूरी दुनिया में मुसलमान सर सीधा करके चल सकें, मेरा मुल्क तरक्की करे और जो दुनिया में जो जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों पे और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पैगाम यही है, बस यही पैगाम है सर। दुआ करें 2025 के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता कर दीजिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला कर दीजिए। आपस में सब हम पूरी दुनिया के मुसलमान हों या किसी भी धर्म और मज़हब के लोग हों, आपस में एक सुलह रहमी से रहें, कत्ल व गारत का बाज़ार ख़त्म हो जाए। या अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाए, नेक और साले अता फरमाए। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। या अल्लाह पाक जिन लोगों के बच्चों की शादियाँ नहीं, उनके अच्छे नेक रिश्ते अता फरमाए। या अल्लाह पाक जिन लोगों की जो नेक ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह पाक उनकी पूरी फरमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ कीजिए, आप भी दुआ कीजिए, सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन लेके आए, मोहब्बत लेके आए, प्यार लेके आए, सब तरक्की करें, सब प्यार मोहब्बत से रहें, ज़िंदगी आसान हो। अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करे, कश्मीर, फ़लस्तीन, सब पे अल्लाह ताला रहम करे। जहाँ जहाँ दुनिया में गलत चीज़ें हो रही हैं वो भी अल्लाह ताला आसान फरमाए। नाज़रीन, ये M इशराक खान साहब की प्रेडिक्शन थी। प्रेडिक्शन खान साहब ने अपनी कैलकुलेशन से की। सही होना या गलत होना मेरा रब जानता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का अमल है। इस कैलकुलेशन में गलतियां भी हुई होंगी पूरे साल हमसे, कुछ हमने गलत भी चीज़ें की होंगी, लेकिन अपनी तरफ से जो कोशिश थी अपनी तरफ से करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम जहाँ जहाँ गलत हैं हमारी भी तौसीह हो, हम भी एक ऐसे रास्ते पे जाएं जो हक़ और सच का रास्ता हो। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला सबको हक़ और सच के रास्ते पे लेके जाए। अल्लाह ताला सब के रास्ते आसान फरमाए। आतिफ मजीद और M इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।